एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है आई राइट अ लेटर, इसका पैसिव होता है अ लेटर इज रिटन बाय मी। एक्टिव वॉइस कोई भी रहेगा, उसका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस जो है उसका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसे हम V3 बोलते हैं, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्टिव केस ऑफ सब्जेक्ट। तो ये एसर्टिव सेंटेंस का अगर हमें पैसिव वॉइस करना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। तो ये सब सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस में अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। अगर हम सिंगिंग को व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट सिंगिंग, अ सॉन्ग हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो पैसिव वॉइस ऑलवेज बिगिंस विद अ ऑब्जेक्ट। ओके, सो हियर ऑब्जेक्ट इज अ सॉन्ग। अ सॉन्ग इज वी हैव रिटन, व्हाई? क्योंकि दिया हुआ जो सेंटेंस है वो सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस अगर हमें करना है तो उसको ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना पड़ता है, देन बीइंग सung बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल है आई हैव टोल्ड अ स्टोरी, अ स्टोरी हैज बीन टोल्ड बाय मी। ये जो सेंटेंस है इसमें अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए हमने हैज ए हेल्पिंग वर्ब लिया हुआ है। प्रेजेंट परफेक्ट की जो कंटिन्यूटी है वो हमें पैसिव वॉइस में रखना है, इसलिए हमने बीन टोल्ड जो है वो लिखा हुआ है। Then we have written by plus object equals of object, I becomes me in passive voice. तो ये सभी जो एग्जाम्पल्स है ये assertive सेंटेंस के हैं। इसके अलावा अगर सिंपल पास्ट टेंस वाला assertive सेंटेंस का एग्जाम्पल आता है, जैसे कि he caught the ball। ये जो सेंटेंस है इसमें बॉल ये आपका ऑब्जेक्ट है और caught ये पास्ट टेंस को डिनोट करता है। पास्ट टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब से was और were, तो यहाँ पे सिंगुलर और नाउन है, इसलिए द बॉल वाज कॉट बाय हिम। सो कैच जो है उसका पास्ट टेंस होता है कॉट, पास्ट पार्टिसिपल होता है कॉट। सो इस प्रकार से आपको एक्टिव टू पैसिव करना सीखना है। और ये जो सेंटेंसेस है आप स्पोकन इंग्लिश में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। एक्टिव वॉइस आपको अगर सब्जेक्ट पे मोर स्ट्रेस देना है, सब्जेक्ट इज द डोर ऑफ एक्शन, ऐसे अगर आपको डिनोट करना है तो आप एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको एन एक्शन इज बीइंग डन ऑन द ऑब्जेक्ट, अगर ऐसे आपको डिनोट करना है तो आपको पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। दे वर प्लेइंग क्रिकेट, एग्जाम्पल में क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है और वर प्लेइंग आपका पास्ट टेंस डिनोट करता है, इसलिए क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। अमन हैड बॉट द मोबाइल, द मोबाइल हैड बीन बॉट बाय अमन। तो ये जो सेंटेंस है इसमें अमन आपका सब्जेक्ट है, हैड बॉट वर्ब है और द मोबाइल ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस जो है वो द मोबाइल से शुरू होता है जो कि ऑब्जेक्ट है, बाद में हैड और दिया हुआ सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, इसलिए बिन बॉट हमने ऐड कर दिया, बिन उसमें ऐड कर दिया और बाय बॉट बॉट ये तीन फॉर्म्स ऑफ वर्ब है। ही विल कॉल मी, सो हियर सिंपल फ्यूचर टेंस है। ही विल कॉल मी का पैसिव वॉइस होता है आई विल बी कॉल्ड बाय। He will call me में हमने अगर whom से क्वेश्चन किया मेन वर्ब को, whom call me, so I is object, indirect object। तो पैसिव वॉइस करने के लिए हम me का I करेंगे और will के बाद में be वर्ड हम अटैच करेंगे और call जो वर्ब है उसका पास्ट टेंस होता है called और उसी का पास्ट पार्टिसिपल होता है called, then by और he की जो ऑब्जेक्टिव केस है him वो हम लेंगे और आंसर हमारा रेडी होगा, I will be called by him। John can drive a car। अभी कोई भी जो सेंटेंस है वो अगर मॉडल ऑक्सिलरी वाला होता है तो कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वाला सेंटेंस जो है उसका अगर हमें पैसिव वॉइस करना है तो इसके लिए हम किस प्रकार से करेंगे यहाँ पर सीखेंगे। अ कार कैन बी ड्रिवन बाय मी, ड्राइव ड्रोव ड्रिवन। तो यहाँ पर कैन ये मॉडल ऑक्सिलरी है, उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट जो है उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी लिखने के बाद हमें भी ऐड करना है और ड्रिवन ये हमारा थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है बाय और आपको यहाँ पर जॉन लिखना चाहिए जो कि आपको यहाँ पर करेक्शन करना है। सो अ कार कैन बी ड्रिवन बाय जॉन विल बी योर सेड आंसर। इफ अगर जॉन की जगह पे आई रहता तो आपका बाय के बाद में मी आता। ओके, तो इस प्रकार से कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी है जैसे मस्ट है, मे है, माइट है, वुड है, कुड है। ओके, तो इस प्रकार के कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वाला अगर सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस में आता है तो इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस में कर सकते हैं। अगर पैसिव वॉइस वाला कोई भी अगर ऐसा सेंटेंस आता है तो उसको आप इस प्रकार से एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको इस प्रकार से जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है, एक्टिव वॉइस ऑलवेज बिगिंस विद सब्जेक्ट एंड पैसिव वॉइस ऑलवेज बिगिंस विद ऑब्जेक्ट।
कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किस प्रकार की होगी ये भी हमने आपके सामने क्लियरली बताया हुआ है। अभी इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन्ड, यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, लेट द डोर बी ओपन्ड, इस प्रकार का आपका आंसर रहेगा। इम्परेटिव सेंटेंस हम पता है आपको, कोई कमांड है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, सजेशन है, वो अगर हम डिनोट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा एग्जाम्पल आता है कम हियर, कम हियर ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो अगर कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू कम हियर, इस प्रकार से आपको उसका पैसिव वॉइस करना है। अभी यहाँ पर रिक्वेस्ट की है इसलिए रिक्वेस्टेड है, अगर कुछ अदर होता तो उस मीनिंग के अनुसार आपको लेना है। हैज ही कंप्लीटेड नोटबुक, ये क्या है, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है। इंट्रोगेटिव में ये वर्बल क्वेश्चन है क्योंकि वर्ब से शुरू होता है। इसका पैसिव वॉइस हम किस प्रकार से करेंगे, हैज द नोटबुक बी कंप्लीटेड बाय हर, मतलब वर्बल क्वेश्चन का पैसिव वॉइस करते समय जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो तो शुरू में आएगा ही क्योंकि हमें वो सेंस को वैसे ही बरकरार रखना है। आर वी रीडिंग अ बुक, इज अ बुक बीइंग रेड बाय अस, इस प्रकार से उसका पैसिव वॉइस आएगा। अभी हमने इज पहले वाले सेंटेंस में और दूसरे वाले में इसको यूज किया क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, इसलिए हमने पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में इज यूज किया हुआ है। साथ ही साथ गिवन सेंटेंस में आपका कंटिन्यूअस टेंस है, वो कंटिन्यूटी को डिनोट करने के लिए हमने बीइंग वर्ड यूज किया हुआ है। और रीड का पास्ट टेंस होता है रेड, और पास्ट पार्टिसिपल भी स्पेलिंग वही रहता है, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है। व्हाई वाज शी रिसीविंग द मनी, व्हाई वाज द मनी बीइंग रिसीव्ड बाय हर, इस प्रकार से इसका पैसिव वॉइस आएगा। अभी ये व्हाई वाज शी रिसीविंग द मनी, ये क्या है, डब्ल्यूएस क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर हमें इसका पैसिव वॉइस करना है तो हम सबसे पहले जो हमारा डब्ल्यूएस क्वेश्चन वर्ड है उसको सेम एज इट इज रखेंगे, अगर हु है तो उसका बाय हूं होता है, ये बात भी ध्यान में रखना है। व्हाई डिड ही आस्क सुनीता, व्हाट वाज सुनीता आस्क्ड बाय हिम, तो ये भी डब्ल्यूएस क्वेश्चन वाला एक्टिव वॉइस है, उसका पैसिव वॉइस करते समय हमने वर्ड को बरकरार रखा है एज इट इज डब्ल्यूएस क्वेश्चन वर्ड, बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लिया अकॉर्डिंग टू टेंस, और बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लिखा, बाद में जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, देन बाय, और ऑब्जेक्टिव का सब्जेक्ट। ही ब्रॉट द बुक, ये कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस हमने यहाँ पर आपको दिए हैं। ही ब्रॉट द बुक में सिंपल पास्ट टेंस आपको दिखाई देता है, इसमें द बुक वॉज ब्रॉट बाय हिम, तो इस प्रकार से हमने ऑब्जेक्ट पहले लिखा, ब्रॉट पास्ट टेंस को डिनोट करता है इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के अनुसार वॉज को यूज किया हुआ। यू आर रिपेयरिंग द कार, ये भी हमने एक्स्ट्रा रिवीजन क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है। द कार वॉज बीइंग रिपेयर्ड बाय यू, यहाँ पर द कार आपका ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक करेक्शन आपको करना है। यू आर रिपेयरिंग द कार, ये फर्स्ट सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में है और तो पैसिव वॉइस में भी प्रेजेंट टेंस ही आएगा। द कार इज बीइंग रिपेयर्ड बाय यू, ऐसा आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। हैज शी डन द होमवर्क, हैज द होमवर्क बीन डन बाय हर, तो इस प्रकार से ये भी आपका एक एक्स्ट्रा रिवीजन वाला क्वेश्चन है जो कि वर्बल क्वेश्चन है, और वर्बल क्वेश्चन का इस प्रकार से आप पैसिव वॉइस कर सकते हो। हैज शी डन द होमवर्क, हैज द होमवर्क बीन डन बाय हर, आई विल ब्रिंग अ नोटपैड, यह असर्टिव सेंटेंस वाला सेंटेंस है, अ नोटपैड विल बी ब्रॉट बाय मी, इस प्रकार से आपको उसका पैसिव वॉइस करना है। ये भी आपके रिवीजन के लिए हमने एक्स्ट्रा एडिशन इसमें दिया हुआ है। आई विल ब्रिंग कैरी हिम, ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस करना है तो लेट फॉर्मूले से आप कर सकते हो, लेट हिम बी कैरी। विल यू गिव मी अ मोबाइल, विल अ मोबाइल बी गिवन बाय यू, इस प्रकार से आप भी इसका पैसिव वॉइस कर सकते हैं। ये भी आपका वर्बल क्वेश्चन है। शी इज राइटिंग अ पोम इज बीइंग रिटन बाय हर, इस प्रकार से आप ये जो सेंटेंस है इसका आप पैसिव वॉइस कर सकते हैं। फिर से आपके रिवीजन के लिए असर्टिव सेंटेंस है, दे कलेक्ट द मनी, द मनी इज कलेक्टेड बाय देम, इस प्रकार से आप गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस आपको बनाने हैं और प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और सब्सक्राइब माई चैनल, ओके, ये जो सेंटेंस है माई चैनल इज सब्सक्राइब बाय यू, इस प्रकार से आप उसका पैसिव वॉइस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरे जो रूल्स है एक्टिव पैसिव के इस एक वीडियो में ऐड किए हुए हैं, तो आपको इन सब रूल्स को ध्यान में रखना है और उसको रिवाइज करना है, उसके फॉर्मूलाज ध्यान में रखने हैं। ही लाइक्स माई वीडियोज आर लाइक्ड बाय हिम, इस प्रकार से होना चाहिए।